नमस्ते साथियों। आज हम आगे चलते हैं संस्थागत नियोजन। अगला चैप्टर है संस्थागत नियोजन। नियोजन से गुणात्मक व मात्रात्मक सुधारों को प्राप्त किया जा सकता है। नियोजन किसके काम आता है कि जो गुणात्मक और मात्रा सुधार हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है। आगे है भावी कार्यक्रमों की बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी ही नियोजन है। ये जॉन मिलेट का कथन है। इम्पोर्टेंट है कि जो भावी भविष्य में आने वाले कार्यक्रम हैं उनकी बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी। तो ऐसे बुद्धिमत्ता मिलेट से ऐसे रिलेटेड करके इसको याद किया जा सकता है। संस्थागत नियोजन शिक्षा सुधार की यात्रा में नींव के पत्थर की तरह कार्य कर रहा है। ये कहा था F.W. फ्रैंकलिन ने। तो फ्रैंकलिन इसको भी याद करना है कि संस्थागत नियोजन सुधार की यात्रा में नींव का पत्थर, जहाँ नींव का पत्थर आ जाए ना वहीं से देख लेना नींव का पत्थर यानी कि फ्रैंकलिन। पत्थर का संबंध फेंकने से होता है तो फ्रैंकलिन, नींव का पत्थर आ जाए तो फ्रैंकलिन। आगे है संस्थागत नियोजन आवश्यक व उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग से संबंधित जिससे संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त होते हैं। ये प्रोफेसर बुच का कथन है। प्रोफेसर बुच का संस्थागत नियोजन आवश्यक व उपलब्ध, आवश्यकता और उपलब्ध को बुच के अनुसार याद किया जा सकता है ना। आगे देखिए क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है, ये सब कुटज व आर्डोनेल्स का कथन है। कुटज और आर्डोनेल्स का। आर्डोनेल क्या करना है, कैसे करना है, तो इसको ऐसे क्या, कैसे, कब, ये सब कुटज ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। आगे है शैक्षिक नियोजन शैक्षिक प्रबंधन का वह कार्य है जिसके अंतर्गत वह क्या करेगा पर निर्णय लेता है। तो केवल क्या करेगा, इसको हेवेंस मैली। आगे है भारत में संस्थागत नियोजन की प्रथम बार सिफारिश माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। इसके बाद कोठारी आयोग ने इस बात को मजबूती से रखा। फिर इसके बाद विद्यालय सम उन्नयन योजना प्रारंभ की गई थी। योजना की आवश्यकता। अब योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? संगठन की सफलता की सुनिश्चय हेतु हमें नियोजन की आवश्यकता हुई। संगठन की सफलता के सुनिश्चय हेतु धन, समय व प्रयास की बचत हेतु नियोजन की आवश्यकता हुई। समस्या समाधान हेतु नियोजन की आवश्यकता हुई। संगठन को अपडेट रहने हेतु भी हमें नियोजन की आवश्यकता हुई। आगे देखिए संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। संस्थागत नियोजन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? शैक्षिक व्यवस्था में सुधार करने हेतु भौतिक व मानवीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करना, उचित निर्देशन प्रदान करना, संसाधनों के अधिकतम उपयोग से गुणवत्ता विकास की प्राप्ति करना, विद्यालय की समस्याओं का समाधान करना, सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रभावी आयोजन, सुविधाओं में सुधार व विस्तार, सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना, संस्थाओं के कार्मिकों के सहयोग से विद्यालय का विकास करना। तो ये थे हमारे संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। आगे हैं संस्थागत नियोजन की विशेषता। संस्थागत नियोजन की क्या क्या विशेषता है? योजना का निर्माण संस्था की आवश्यकताओं के अनुसार होता है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, समुदाय, शिक्षा, शिक्षार्थी, अभिभावक की सक्रिय भागीदारी। संस्थागत नियोजन लक्ष्य उन्मुखी है। प्रत्येक संस्था का नियोजन अपनी आवश्यकता के अनुसार होता है।
संस्थागत नियोजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित है। विद्यालय सुधार पर केंद्रित है। नियोजन सतत विकास की श्रृंखला है। नियोजन लचीला होता है, दूरदर्शितापूर्ण होता है। नियोजन विशिष्ट होता है। नियोजन टीम वर्क पर आधारित है। मानवीय प्रयासों को बढ़ाता है। और आगे है व्यावहारिक व उद्देश्यपूर्ण है। तो ये है नियोजन की विशेषताएं कि नियोजन की क्या क्या विशेषता थी। ये नियोजन में विशेषताएं होती हैं। आगे है संस्थागत योजना निर्माण के चरण कि संस्था में योजना का निर्माण किन किन चरणों से होकर होता है। तो पहला है विद्यालय की आवश्यकताओं का सर्वे। संस्थागत योजना निर्माण के चरण हैं ये। तो इसमें पहला यही है विद्यालय की आवश्यकताओं का सर्वे। विद्यालय के पास उपलब्ध सुविधाओं व संसाधनों का ड्राफ्ट प्लान प्रारूप तैयार करना। ये अगला है आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर चर्चा परिचर्चा करना, ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना, ड्राफ्ट के कार्यक्रम को लागू करना यानी कि क्रियान्वयन करना, कार्यक्रम का मूल्यांकन करना और प्रतिवेदन लिखना। संस्थागत नियोजन की प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया क्या है कि पहले विश्लेषण किया जाता है वर्तमान स्थिति में, फिर सर्वेक्षण किया जाता है, सुधार कार्यक्रम जिसमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के होते हैं, क्रियान्वयन और फिर मूल्यांकन। आगे है संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र हैं TCM के प्रभाव, क्रियान्वयन की योजना, अध्यात्म दैनिक डायरी, अध्यापक की जो दैनिक डायरी होती है वो, पाठ्यक्रम विभाजन व संचालन, गृह कार्य में बच्चों को वर्तनी सुधार, सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, नामांकन और ठहराव रखना कि विद्यालय में बच्चे रुके रहें। इसमें पत्र पत्रिका और निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण संस्थागत नियोजन का क्षेत्र है ये। आगे हैं सह शैक्षिक क्षेत्र कि बच्चों को क्या क्या क्रियाएं गतिविधि करवानी चाहिए। वो है PTM है, प्रार्थना है, NCC, खेलकूद, बुक बैंक, स्काउट गाइड, SUPW के कैंप जो लगाए जाते हैं, उत्सव जयंती मनाई जाती है, MOM और ग्रामीण ओलंपिक होते हैं, नो वेग डे आदि। ये सभी सह शैक्षिक क्रियाएं हैं या सह शैक्षिक गतिविधि जो हम स्कूलों में करवाते हैं। वो भौतिक संस्थानों का क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का क्षेत्र है। जैसे भौतिक संसाधन होते हैं विद्यालय भवन, पानी की टंकी, खेल का मैदान, साइकिल स्टैंड, फर्नीचर, छात्रावास, किचन गार्डन, पुस्तकालय, कुर्सी, शौचालय आदि। ये सब हैं जो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विविध क्षेत्र सामाजिक जागरूकता व सरकार के निर्देश अनुसार होते हैं और जो कुछ होता है। संस्थागत नियोजन का महत्व व उपयोगिता, लक्ष्यों व उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना, उत्तम प्रशासन हेतु, राष्ट्रीय व राज्य शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहायक होना, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, सह शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावी बनाना। ये संस्थागत नियोजन का महत्व है। आगे राजस्थान में संस्थागत नियोजन, राजस्थान में कैसा है देखिए। राजस्थान के शिक्षा विभाग में संस्थागत नियोजन की शुरुआत अगस्त 1968 में की थी। कब की थी? अगस्त 1968 में डेट है ये, अगस्त 1968 में। संस्थागत नियोजन विद्यालय स्तर और जिला स्तर पर, विद्यालय स्तर में विद्यालय योजना बनाना, जिला स्तर पर जिला समिति योजना। नोट जिला समन्वय योजना ये कब चलाई गई थी? ये चली थी 1972 में।
जिला समुन्नयन योजना 1972 में चलाई गई थी। आगे है विद्यालय में योजना का निर्माण कौन करता है? संस्था प्रधान। संस्था प्रधान विद्यालय में योजना का निर्माण करता है। आगे इसमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? कार्यक्रम प्रभारी, समय अवधि या स्थिति और कार्यपद, इन तीनों बातों का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रमों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो कार्यक्रम है उनकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम का नाम, जैसे देखो कार्यक्रम का पहले सर्वप्रथम कार्यक्रम का नाम आएगा, उसके बाद प्रभारी व सहयोगी आएंगे, फिर वर्तमान स्थिति, फिर उसकी आवश्यकताएं, फिर उपलब्धि संसाधन, फिर लक्ष्य, अवधि और क्रियान्वयन का जो चरण होते हैं, क्रियान्वित करने के चरण, और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो योजना का जो प्रारूप होता है ये 3 खंडों में बटा रहता है। विद्यालय की समन्वय परिचयात्मक जानकारी, गत सत्र की क्षेत्रवार व कार्यक्रमवार उपलब्धियां, वर्तमान सत्र की कार्यक्रमवार योजना, ये योजना का प्रारूप होता है। 3 खंडों में बटा रहता है। विद्यालय के सामान्य परिचयात्मक जानकारी होती है, गत सत्र की क्षेत्रवार व कार्यक्रमवार उपलब्धियां होती हैं और वर्तमान सत्र की कार्यक्रमवार योजना होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।